Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really very great. I am CA Sonali and welcomes you on my YouTube channel. Today we are just revising one of our basic topic from CA Foundation, that is theoretical framework. उसमें यूनिट नंबर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, आखिर अकाउंटिंग क्या है। तो मैंने आपको अकाउंटिंग में बताया था हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, बिकॉज हमें मॉनिटरी रिलेटेड मतलब जो पैसे से रिलेटेड बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स है वो रिकॉर्ड करते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, बताया था कि कल क्या आपने खाया या फिर 2 days बिफोर आपने क्या खाया, आपको याद नहीं रहता। तो द बिजनेसेस लाइक अ बिग बिजनेसेस और आई वुड से इवन स्मॉल बिजनेसेस कैसे इसको याद कर पाएंगे, बिकॉज फाइनेंस मैटर्स, राइट। सो इसीलिए क्या हुआ, अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ था, राइट। सो इस अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग। हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। कैन आई से हम रिकॉर्डिंग में जर्नल एंट्री पास करते हैं, है ना। क्लासीफाई करते हैं, कैन आई से हम डिफरेंट डिफरेंट लेजर्स बना के, जैसे सेल्स का लेजर हो गया, जैसे परचेस का लेजर हो गया, उसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। समराइज किस में करते हैं, हम समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस में। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट, हमें एक कला होती है इसको क्लासीफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। और मैंने आपको बताया था जो सारे मॉनिटरी रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, जो सारे ट्रांजेक्शन्स ओनली मनी में कन्वर्ट होते हैं, वही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं, राइट। सो ये था हमारा मीनिंग ऑफ द अकाउंटिंग। प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, प्रोसीजर्स मतलब हम अकाउंटिंग से क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली अकाउंटिंग क्या करती है, एक तो हमारी फिनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें जनरेट करके देती है, एंड सेकेंड इज यूजिंग द फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हम क्या करते हैं, उस फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, राइट। देन नेक्स्ट हम आए थे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में। मैंने आपको बताया जो जो लुका पासोली है वो कौन है, द फादर ऑफ अकाउंटेंट यू कैन से, अकाउंट्स यू कैन से। और मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया था, इंडिया में जो अकाउंटिंग है वो चंद्रगुप्त मौर्य के जो किंगडम में देर इज़ अ वन पर्सन नेम चाणक्य, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया था। चलो, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव मीन्स व्हाट इज़ अ पर्पस ऑफ अकाउंटिंग। आखिर हम अकाउंटिंग करते हैं, उसका गोल क्या है, उसका टारगेट क्या है। तो सबसे पहला पहला टारगेट क्या है अकाउंटिंग का, सबसे पहला है सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन्स। हम इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कैन आई से बुक कीपिंग करते हैं, जर्नल, लेजर एंड ट्रायल बैलेंस में हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। देन हम उसके रिजल्ट को असरटेन करते हैं। रिजल्ट असरटेन करना मतलब कैन आई से ये जो जर्नल लेजर बनते हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनता है, उससे हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो असरटेनमेंट ऑफ द रिजल्ट, देन असरटेनमेंट ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन। हमें एग्जैक्टली बिजनेस में पता करना होता है कि बिजनेस में हमारे एसेट कितनी है, एसेट कितनी है तो हमारी लायबिलिटी मीन्स हमारा देना कितना है। तो इट इज़ अ वन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस दैट असरटेनमेंट ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन, दैट इज़ अ बैलेंस शीट। एंड ये सारी की सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, यूज़र्स को कम्युनिकेट करते हैं। कौन से सारे यूज़र्स हैं हम देखेंगे, दैट मीन्स आवर फिनेंशियल रिपोर्ट वी यूज़ टू कम्युनिकेट विद द यूज़र्स, राइट। ये सारे ऑब्जेक्टिव, टारगेट और गोल है किसके, अपने अकाउंटिंग के। देन फंक्शंस क्या होता है, बेसिकली फंक्शंस मीन्स कौन से एस्पेक्ट है, कौन से एरियाज में अकाउंटिंग क्या करता है, वर्क करता है। तो कैन आई से मेजरमेंट इज वन ऑफ द फंक्शन। मेजरमेंट मीन्स क्या गाइज, हमारा अकाउंट क्या करता है, एंटिटी के पास्ट परफॉर्मेंस को क्या करता है, मेजर करता है, एंड उस पर करंट फिनेंशियल पोजीशन जो है वो बताता है। देन देर इज अनदर फंक्शन इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मीन्स अकाउंटिंग हमारा आगे चल के कैसा बिजनेस चलेगा उसको भी क्या करता है, फोरकास्ट करता है, डिसीजंस मेकिंग में अपनी हेल्प करता है। द थर्ड फंक्शन इज अकाउंटिंग हमें किस में इन्वेस्ट करना है, अगर किसी का बिजनेस में हमें इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली स्टेज हम क्या देखते हैं, उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करता है, हमें डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है। देन कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन अकाउंटिंग के साथ बहुत इजी हो जाता है। मैंने बताया था डी मार्ट एंड रत्नदीप को अगर हमें कंपैरिजन करना है, सिंपली बाय चेकिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट वी कैन ईजिली कंपेयर। ये कौन सी चीज़ से बनते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, हमारी अकाउंट्स के थ्रू बनते हैं, राइट। एंड देन
कंट्रोल लगाने में भी क्या करता है, अकाउंटिंग हेल्प करता है। जैसे अकाउंट्स करके या ऑडिट करके चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिंपली पता चल जाता है बेटा कि आपके यहाँ पे कौन सी साइड में वीकनेसेस है, क्या आपके एचआर डिपार्टमेंट में कुछ वीकनेस है, आपके सेल्स कम हो रहे तो क्यों कम हो रहे। दैट ऑल्सो अकाउंटिंग वन ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। एंड गवर्नमेंट एंड रेगुलेशन एंड टैक्सेशन, मतलब यह क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द कंट्रोल ऑन द एंटिटी as well as connection of the revenues, right? So functions क्या क्या थे, measurement, forecasting, decision making, comparison and evaluation, control and government taxation. देन मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाई थी, इट्स अ बुक कीपिंग। ये बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है, जो हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना, लेजर्स रिकॉर्ड करना और उसके बाद उसका ट्रायल बैलेंस बनाना, इसको हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग मीन्स अपने बुक्स को परफेक्टली क्या करना है, हमें रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है। तो हमने देखा था देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग कभी भी सिमिलर नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता बुक कीपिंग क्या ही है और अकाउंटिंग क्या ही है, दोनों तो एक है ना। नहीं बेटा, दोनों एक नहीं है, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग फॉर 4 मार्क्स। तो आपको क्या करना है, सिंपली इसमें से कोई भी 4 पॉइंट्स लिखने हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स। रिकॉर्डिंग मीन्स क्या ना, ऐसे जर्नल एंट्री का रिकॉर्डिंग, राइट। इट इज़ अ प्रोसेस कंसर्न विद द समराइजिंग ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स। जो हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री के थ्रू, हम क्या करते हैं, उसको समराइज करते हैं। कैसे, बाय प्रिपेयरिंग अवर P&L एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। सेकेंड डिफरेंस है, इट कंस्टिट्यूट एज अ बेस फॉर अकाउंटिंग। हाँ जी हाँ, बुक कीपिंग हमें अकाउंटिंग के लिए क्या करके देता है, बेस तैयार करके देता है। अगर हमारे पास ट्रायल बैलेंस नहीं होगा तो क्या हम आगे की अकाउंटिंग कर पाएंगे, नॉट एट ऑल। तो क्या ना, इसे बेस क्रिएट कर देता है, येस। देन अकाउंटिंग में बोला इट इज़ कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग क्या है, जैसे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करते हैं, वैसे अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट, बुक कीपिंग में बोला है फिनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, राइट। फिनेंशियल स्टेटमेंट बुक कीपिंग के पार्ट नहीं होते। हम बुक कीपिंग में क्या क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्रीज को, देन लेजर बनाते हैं एंड देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एंड अकाउंटिंग में बोला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर इन दिस प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ। जो बुक कीपिंग का रिकॉर्ड है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ही तो क्या बनता है, हमारा बैलेंस शीट और P&L बनता है ना, यस। तो क्या ना, इससे ये अकाउंटिंग में बनता है। और अकाउंटिंग को ऑलवेज किसकी ज़रूरत होती है, बुक कीपिंग की ज़रूरत होती है। देन वो बोला है कि बुक कीपिंग मैनेजर्स बुक कीपिंग के बेस पे डिसीजन नहीं ले सकते, बट येस बाय सिंपली सीइंग योर बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम अकाउंटिंग से डिसीजन ले सकते हैं। देन देर इज़ अ नो सब फील्ड्स ऑफ बुक कीपिंग, बट अकाउंटिंग की सब फील्ड्स है, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सेट्रा। देन यहाँ पे बोला है फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी असर्टेन थ्रू बुक कीपिंग। ऑफकोर्स हम बस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमें फिनेंशियल पोजीशन दैट इज़ हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चल रहा है, बट येस विथ अकाउंटिंग वी गॉट टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस। सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग हम देखेंगे। सब फील्ड्स मतलब अकाउंटिंग, हम कौन सी अकाउंटिंग सीख रहे हैं, दैट इज़ अ फिनेंशियल अकाउंटिंग। बट और भी चीज़ें अकाउंटिंग में आती है, जस्ट बिकॉज ये हमारी फिनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ ऑल्सो अ इक्वली काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग थिंग्स। सबसे पहले है फिनेंशियल अकाउंटिंग जो हम करते हैं, इसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है, बेसिकली द डिफरेंट वे ऑफ ग्रुपिंग इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपेयरिंग रिपोर्ट। मैनेजर ना नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन योर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बट मैनेजर को हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए। जो अपनी मैनेजमेंट होती है, दे वांटेड टू नो एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस, बिकॉज आफ्टर ऑल profit or loss it is always belong to whom, always belong to management. So management का एक accounting होता है जिसमें management wants to know each and everything. Then cost accounting, when you go on the C enter, there is a concept named cost accounting. There is a proper subject है आपका cost accounting. Basically cost accounting क्या होती है, जैसे अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है ना, so what I used to do, लेट्स अज्यूम मैं कुछ पेन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, पेन का टिप बनाना है, पेन का जो बॉटम क्या बोलते हैं उसको, पेन का जो आउटर कवर बनाना है,
पेन में इंक कौन सी डालनी है, ये सारी चीज़ों की मुझे क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले तो मुझे एक कॉस्टिंग बनानी पड़ेगी कि कॉस्ट कितना लगता है एक पेन बनाने में, राइट। सो ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आई वुड से काउंटिंग करने के लिए, वो किस में होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में होती है। मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, अपनी अकाउंटिंग प्रिपेयर करने के पहले का जो पार्ट है ना, इस फिनेंशियल अकाउंटिंग के पहले हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंट करते हैं। हम हर एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालते हैं, तभी तो हम मार्केट में बेच पाएंगे ना। जैसे मेरा, अगर मैं ऐसे ही बोल रही हूँ मेरा पेन मैं 5 रुपये में बेच दूँ जबकि मुझे 50 रुपये की कॉस्ट लगी है, ये चलेगा नहीं। इसीलिए यहाँ क्या होती है, देयर इज़ अ वन थिंग नेम कॉस्ट अकाउंटिंग, ये एक सब फील्ड है अपने अकाउंट्स की। नेक्स्ट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यहाँ पे मैं बोलती हूँ, वन ऑफ टेक एग्जाम्पल, हमारी जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, या टाटा ग्रुप पूरा की पूरा ले लो, दे यूज़ टू प्रोवाइड डिफरेंट थिंग्स टू आवर सोसाइटी। जैसे टाटा का हॉस्पिटल है, उनके स्कूल्स है, वो ओल्ड एज पीपल को हेल्प करते हैं, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग, राइट। तो टाटा यहाँ पे बिजनेस चला रहा है, टाटा अपनी सोसाइटी से कमा रहा है, तो टाटा का कोई टाटा के पास से सोसाइटी को लेने का भी कुछ हक बनता है, राइट। सो टाटा क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है, टाटा इज अकाउंटेबल फॉर द पीपल्स, राइट। और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में मैंने बोला था कि यू हैव अ वेरी गुड वेरी लॉयल एम्प्लॉय बेस, बट सिंस आप उसको मॉनेटरी टर्म में काउंट नहीं कर सकते, बट स्टिल दे आर अकाउंटेबल, इट्स अकाउंटिंग काइंड ऑफ थिंग फॉर यू, वो मेजरेबल है, राइट। सो मॉरल एटलीस्ट मैटर्स। सो ये सारी सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग थी, कौन सी, फिनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमने इतने सारी अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, कौन से टाइप की अकाउंटिंग होती है, बुक कीपिंग क्या है, ये सब तो देख लिया, लेकिन आखिर इसका फिनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद यूज़ कौन करता है। तो सबसे पहले बेटा इन्वेस्टर इसका यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, अगर इन्वेस्टर समबडी वांटेड टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस, व्हाट दे ऑल नीड इज़, उनको चाहिए कि यस मैडम के बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, राइट। सो कैन आई से इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मेरे फिनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ कौन कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स कर रहे हैं। देन माई एम्प्लॉयज़ ऑल्सो वांटेड टू नो, दे वांटेड टू नो देयर ग्रोथ। अगर कंपनी अच्छे से नहीं चलेगी तो इनकी ग्रोथ नहीं होगी, राइट। एम्प्लॉय को उनकी टाइम पे सैलरी चाहिए, उनका टाइम पे बोनस चाहिए, दे नीड देयर ग्रोथ इन द कंपनी। सो कैन आई से एम्प्लॉय को भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। येस ऑफ कोर्स, एट द एंड क्या मैटर करता है बिजनेस का, प्रॉफिट एंड लॉस। देन लेंडर्स, जैसे कि बैंक है, बैंक को अपने फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए बेटा। अगर हमने किसी बैंक से लोन ले लिया, अगर हम उसको पे ही नहीं कर पाए तो, इसलिए बैंक क्या करती है, सबसे पहले अपनी क्या करती है, फिनेंशियल पोजीशन चेक करती है। देन सप्लायर एंड क्रेडिटर्स, जो बंदा है जो हमें क्रेडिट पे गुड्स दे रहा है, या जो बंदा इवन हमें कैश पे गुड्स दे रहा है, स्टिल दे वांटेड टू नो कि अगर मैं सोनाली को कुछ दे रहा हूँ तो वो क्या मुझे पे बैक भी कर पाएगी, लाइक दैट। सो दे वांटेड टू नो द ऑल फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ माय बिजनेस। देन द कस्टमर्स, राइट, कस्टमर्स को पता होना चाहिए। क्या होता है, कभी कभी कस्टमर को चाहिए स्टेबिलिटी, उनको चाहिए प्रोफेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस, बिकॉज क्या होता है, देयर फंक्शनिंग इज मोर और लेस डिपेंड ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स। सपोज अ कंपनी प्रोड्यूसेस सम केमिकल used by pharmaceutical companies and supply chemicals on 3 months credit. If all of a sudden it faces some trouble and is unable to pay the chemical, the customer will also be in the trouble, right? अगर let's assume करो कोई बंदा, किसी को कुछ टैबलेट चल रही है, किसी को कुछ टैबलेट ले रहा है, सडनली अगर वो फार्मा कंपनी है और उन्होंने वो टैबलेट बंद कर दिया तो उस बंदे की तो वाट लग जाएंगी ना। इसीलिए कस्टमर्स भी क्या होते हैं, अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। देन गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट को आपसे टैक्स लेना होता है। बेसिकली गवर्नमेंट को क्या चाहिए, उसको टैक्स चाहिए आपसे। गवर्नमेंट को चाहिए कि क्या सारे रिसोर्सेस है, कुछ टाइप की सब्सिडी मैं इस कंपनी को प्रोवाइड कर सकता हूँ क्या। इसीलिए गवर्नमेंट एंड देयर अथॉरिटीज़, देयर एजेंसीज आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस। नेक्स्ट है आपका पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है, बिकॉज पब्लिक को क्या है, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को क्या करना होता है कंपनी में, किसी को कुछ जॉब करनी होती है, किसी को कुछ कुछ 1-2 शेयर्स परचेस करने होते हैं, लाइक दैट।
इसलिए हमें भी कंपनी के किस में इंटरेस्ट होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में। और एट ऑल मैनेजमेंट, यस मैनेजमेंट इंटरेस्टेड होगी ना, क्यों नहीं होगी, बिकॉज आफ्टर ऑल मैनेजमेंट को ही प्रॉफिट जाता है। आफ्टर ऑल मैनेजमेंट इज़ द थिंग जिसको हर चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज बिजनेस किसका है, मैनेजमेंट का है। सो दिस ऑल आर यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेस्टर, एम्प्लॉयज़, लेंडर्स, सप्लायर्स और क्रेडिटर्स यू कैन से, कस्टमर, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, पब्लिक एंड द मैनेजमेंट। चलो, हमने बाद में देखा था कि आप अकाउंट्स के साथ कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। आप एक तो पढ़ते हो इकोनॉमिक्स, देन स्टैटिस्टिक्स, और यू कैन से मैथ, देन लॉ, एंड द थर्ड वन इज रिलेशनशिप विद अकाउंट विद अदर इज मैनेजमेंट का भी रिलेशन होता है। इकोनॉमिक्स के साथ कैसे होता है, जो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ बनती है, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ बनती है, जो सारे इकोनॉमिक्स में टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग को कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर कुछ पॉलिसी के, गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज़ में, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में चेंज होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारी बिजनेस में भी उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसलिए हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे, हम बस चार्टर्ड अकाउंटेंट का अकाउंटिंग नहीं सीख रहे, जो अकाउंटिंग के साथ जिस सब्जेक्ट्स के रिलेशन है वो भी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें क्या बनना है, चार्टर्ड बनना है। देन स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के लिए जो कैलकुलेशंस वगैरह होती है, जो आप सारी चीज़ें करते हो, उसमें क्या होता है, स्टैटिस्टिक और मैथमेटिक्स का रिलेशन होता है। लॉ में जो लॉ बनता है ना, बेसिकली लॉ अगर बोलता है आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट, बैंकिंग कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट कुछ पर्टिकुलर वे में चाहिए, कुछ सारी चीज़ें बैंकिंग कंपनीज़ पे नहीं लगेगी, तो हमें क्या करना पड़ता है, उस हिसाब से फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। जैसे लॉ में और भी है, इंश्योरेंस कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट अलग बनेंगे। सो लॉ की वजह से हमारे अकाउंटिंग में बहुत सारे चेंज होते हैं, इसलिए अकाउंटिंग का लॉ के साथ भी रिलेशन है। और एट द लास्ट इज मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप विद द अकाउंटिंग, बिकॉज मैनेजमेंट को अपना बिजनेस का प्रॉफिट, लॉस एंड ईच एंड एवरीथिंग पता करनी होती है, राइट। सो इस चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमने देखा कि रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग विथ अदर डिसिप्लिन्स, राइट। नेक्स्ट हम आते हैं, लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग के, राइट। मैं बोलती हूँ यहाँ पे लिमिटेशन एक तो क्या है बेटा, द फैक्टर्स विच में बी रिलेवेंट इन असेसिंग द वर्थ ऑफ एंटरप्राइजेस डोंट फाइंड द प्लेस इन अकाउंट एज दे कैन नॉट बी मेजर्ड। जैसे अगर मेरे पास बहुत अच्छा लॉयल कस्टमर बेस है, मेरे पास बहुत लॉयल एम्प्लॉयज़ है, बट मैं उनको मेजर नहीं कर सकती, मैं उनको मॉनिटरी टर्म्स में नहीं ला सकती, इसीलिए मैं मेरे अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकती, उसको पब्लिक एट लार्ज को बता नहीं सकती। इट इज़ वन ऑफ माई लिमिटेशन। हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा बैलेंस शीट पोजीशन शो करता है एज ऑन डेट। अगर मुझे फ्यूचर की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्विकली इस इंफॉर्मेशन को गैदर नहीं कर सकती, राइट। देन अकाउंटिंग इग्नोर चेंज इन सम मनी फैक्टर, जैसे इन्फ्लेशन। जैसे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, नेम कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है, आपके एसेट, अगर आपने एसेट कुछ 20 लाख की परचेस करी हो तो आफ्टर 5 ईयर्स भले ही उसकी प्राइस 2 करोड़ 3 करोड़ कितनी भी हो, आपको रिकॉर्ड कितने में करना है, आपको 20 लाख में ही रिकॉर्ड करना है। तो क्या ना, इसे इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या करता है, इग्नोर करता है। देन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ कभी कभी क्या हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कभी कभी उनमें क्या हो जाता है, झगड़े होने चालू हो जाते हैं। देन अच्छा, सर्टन अकाउंटिंग एस्टिमेट डिपेंड ऑन द शेयर पर्सनल जजमेंट, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी चीज़ें पर्सन के डिसीजन पे जो है वो डिपेंड होती है। इसीलिए क्या होता है, कभी कभी चांसेस होते हैं, अगर मुझे मेरा प्रॉफिट कम दिखाना है तो सिंपली मैं क्या करूँगी, डाउटफुल डेट को क्या कर दूँगी, बढ़ा दूँगी। अगर मुझे कुछ प्रॉफिट में ज़्यादा दिखाना है तो सिंपली मैं क्या कर सकती हूँ, डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकती हूँ, जिस पे कम डेप्रिसिएशन लगेगा उसको क्या करूँगी, मैं अडॉप्ट करूँगी, तो अपने आप मेरा प्रॉफिट क्या दिख जाएगा, कम दिख जाएगा, ज़्यादा दिख जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ह्यूमन के जजमेंट लगते हैं, जहाँ पे मैनेजमेंट के जजमेंट लगते हैं, और उसमें अकाउंटिंग में क्या आते हैं, मैं बोलूँगी लिमिटेशंस आते हैं। देन फिनेंशियल स्टेटमेंट कंसिडर दोज एसेट विच कैन बी एक्सप्रेस इन द मॉनिटरी टर्म।
जैसे मैंने आपको बोला था, आपके पास ह्यूमन लॉयल एम्प्लॉय बेस है, आपके पास लॉयल कस्टमर बेस है, आपके पास लॉयल सप्लायर बेस है, बट इसको आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देन डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द सेम आइटम एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मैनिपुलेशन। जैसे मैं बोलूँगी, अगर आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है तो SLM भी मेथड है, WDV भी मेथड है, बहुत सारी मेथड्स है, राइट। तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मैनिपुलेशन बढ़ने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या है सोसाइटी में? चार्टर अकाउंटेंट अपनी सोसाइटी में एक इस्टीम और आई वुड से द रिस्पेक्टफुल क्या है, अपना प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को सारे के सारे लोग इज्जत देते हैं, राइट। अपना गोथे बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, द फेयरेस्ट इन्वेंशन ऑफ द ह्यूमन माइंड, राइट। बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट एन अकाउंटेंट विथ हिज एजुकेशन ट्रेनिंग एनालिटिकल माइंड and expression is the best qualified to provide a multiple need based services to ever growing society। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, बहुत सारी अच्छी सर्विसेज भी सोसाइटी को देता है, जैसे टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है, मैनेजमेंट है, फिनेंशियल लेआउट है, किसी की कंपनी डूब रही है तो उसको बचाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। कुछ चीज़ का बजट बनाना है, बजटरी पॉलिसीज़ बनाना है, बिजनेस को चलाना है, all services, right। the area of the activities which can be undertaken by accountant is not limited but it also cover many additional facts, right। then areas of service कौन सी है? सबसे पहले तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हैं। स्टैट ऑडिट भी चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। स्टैट ऑडिट क्या होता है, हर एक लिमिटेड कंपनी जो होती है उनको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करके और उनको फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करके अकाउंटेंट अपॉइंट करके क्या करना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है, जो कि मैंडेटरी बाय लॉ है। अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स की चेकिंग करनी पड़ती है। इस एरिया में हमारे CAs क्या कर सकते हैं, सर्विस दे सकते हैं। देन इंटरनल ऑडिट इज ऑल्सो पार्ट। मैनेजमेंट को अपनी बिजनेस की पोजीशन जानना होती है कि कैसे हमारी बिजनेस चल रहा है। टैक्सेशन में भी क्या करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हम लोग हेल्प करते हैं। देन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज और फिनेंशियल एडवाइसेज, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की एडवाइस, इंश्योरेंस की एडवाइस, बिजनेस कैसे बढ़ाना है उसकी एडवाइस, इन्वेस्टिगेशन करने की एडवाइस, ये सारी की सारी चीज़ें कौन देता है, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। अदर सर्विसेज में सेक्रेटरियल वर्क, अगर कंपनी बनाते टाइम शेयर रजिस्टर करना है, कंपनी फॉर्म करना है, रिसीवेबल लिक्विडेशन में जा रही है आपकी कंपनी तो उसको कैसे मैनेज करना है, आर्बिट्रेशन की, कॉस्ट अकाउंटेंट की, ये सारी की सारी सर्विसेज हमें कौन देता है, ये सारी की सारी सर्विसेज हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। वो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, हमारी जो पॉलिसीज़ है, फिस्कल पॉलिसीज़ है, उसको भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो क्या ना, इससे चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी सोसाइटी में द वन ऑफ द रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन लेके बैठा है। इसलिए हमें क्या होना है, हमें अपनी एग्जामिनेशन क्लियर करना है और जल्दी से जल्दी CA बनना है, राइट। सो इस टॉपिक का जो है रिवीजन हो गया। आई होप यू एबल टू गेट ऑल द पॉइंट्स। मैंने क्विकली हमने क्या पढ़ा था वो समझा दिया। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, गुड बाय।